ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। यूपी ट्रिपल एससी की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, जो बहुत दिनों से बच्चे जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो परीक्षा की डेट आ गई है और हम बात कर रहे हैं लेखपाल परीक्षा की। तो यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं लेखपाल परीक्षा से संबंधित सभी डेट्स के बारे में जानकारी आपको दूंगा। कौन से बच्चे हैं फॉर्म भर सकते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, कितने पैसे लगेंगे फॉर्म भरने के लिए उसकी जानकारी दूंगा, और फाइनली मैं वीडियो में बताऊंगा कि उसका सिलेबस क्या है। तो लेखपाल का सिलेबस पूरी तरीके से बदल गया है, पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो इस वीडियो के अंत में ये मैं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। साथ में मैं इस वीडियो को ये भी बताऊंगा कि इस बार कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, तो पूरे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को हमेशा की तरीके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल की परीक्षा निकाल दिया है और 16 तारीख को इसका विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 29/12 से स्टार्ट हो रही है, 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और इसकी अंतिम डेट जो है वो 28 जनवरी दी गई है। तो पूरा एक महीने का समय दिया गया है। इस 29 दिसंबर से लेकर आप 28 जनवरी के बीच में इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब भरने वाले कौन से लोग हैं जो इसको भर सकते हैं, तो इनमें साफ लिखा गया है कि जिन बच्चों ने पेट 2025 का परीक्षा दिया था और उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, उन्होंने क्वालिफाई पेट किया है, वही लोग इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया है या नेगेटिव अंक दिया गया है या 0 अंक पाया है तो वो उसके लिए फॉर्म एलिजिबल नहीं है, वो इस फॉर्म को भर नहीं सकता है। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपको मैंने बता दिया गया है। फॉर्म आप सभी को uptripplesc.gov.in के माध्यम से ही भरा जाएगा और कोई मोड नहीं है। अब फॉर्म भरना कैसे है, जब भी इस 29 तारीख से जब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तो यूपी ट्रिपल एससी के होम पेज पे आपके सामने एक लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट नाम का एक लिंक आएगा। इस लिंक के थ्रू ही आप अपनी पूरी प्रवेश प्रक्रिया, पूरी आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, सब पहले तो आपको ये चेक कर लेना कि आप इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो लेखपाल के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो इंटर मांगी जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर है या नहीं है। अगर आप इंटर पास हैं तो ही इस फॉर्म के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर इसमें EWS कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही विशेष बात बताई गई है कि अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, उस कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 28/1/2026 तक, मतलब इस फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका बन जाना चाहिए। तो अभी तक अगर आपने नहीं बनवाया तो फटाफट आप इसको बनवा लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट ख़त्म होने के बाद इस जो फॉर्म है, जो इसका प्रमाण पत्र है, उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे जाना है। वहाँ पर एक आपको अप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन या लॉगिन थ्रू पेट रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा। तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने पेट की परीक्षा में फॉर्म भरते समय दिया था। तो जब आप इसमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी और OTP आने के बाद जो है आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसा ही OTP आएगा, आपका जो एप्लीकेशन जो आपने पेट 2025 में फॉर्म भरते समय ओपन किया था वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी, जैसे कि आपके नाम, आपके फादर नेम, आपका मदर नेम, का डोमिसाइल, आपकी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर, सभी चीज़ें ये अपने आप ही आपका वहाँ से डाटा ये क्लब कर लेगा, वहाँ से डाटा ये उठा लेगा। फिर उसके नीचे आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आपको भरना पड़ेगा। उसमें आपको विकल्प देना पड़ेगा कि पूछा गया है कि शैक्षिक योग्यता धारित करने के संबंध में यस या नो। अगर आप, मैंने बताया कि अगर आप शैक्षिक योग्यता जो है धारण करते हैं तो इसमें यस करना है आपको,
और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, साथ में आपको जो भी परीक्षा के बारे में पूछा जाएगा उसका आपका अनुक्रमांक आपको भरना पड़ेगा, आपका प्राप्तांक भरना पड़ेगा, आपका पूर्णांक भरना पड़ेगा। ये डिटेल्स मतलब अपनी जो क्वालिफिकेशन की है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद आपको अपना फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना होगा। जैसे ही आप वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है, तो आपका फोटो साइन वहीं से उठा लेगा जो आपने पेट में डाला है, और जो भी अगर शो करेगा तो आपको कंटिन्यू, अपना फोटो साइन चेक करके आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट डेट आएगी कि अगर आपको कोई अधिमान अहर्ता चाहिए होगा तो आपको यस और नो सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि जो लोग एनसीसी सर्टिफिकेट रखते हैं, ठीक है, या किसी प्रादेशिक सेवा में सर्विस करते हैं, तो उनके लिए अधिमानी जो अहर्ता है वो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो भरना है। ये प्रोसेस करने के बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन आप चेकबॉक्स आएगा, उस डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है और अपने फॉर्म को सेव एंड सबमिट कर लेना है। सेव और सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करने का लिंक आएगा। आपको लिंक पेमेंट का आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दो मोड है। एक तो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, या दूसरा माध्यम जो है वो एसबीआई के ई चालान से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिंक पर जाकर अपना पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास यूपीआई वगैरह की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की बैंकिंग की सुविधा नहीं है, तो आप अपना ई चालान जो है जमा कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप पैसा जाकर एसबीआई में अपना पैसा आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी पेमेंट करना है, चाहे वो यूपीआई के माध्यम से हो या ई चालान के माध्यम से हो, आपको वेरीफाई करना है। तो आपको अपना पेमेंट करने के बाद आपको एक फॉर्म जो आपका जहाँ पर एप्लीकेशन सेगमेंट आ रहा था वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, अपडेट योर ट्रांजैक्शंस आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन। यहाँ पर जाना है, आपको लॉगिन करना है, और आपका जो भी ट्रांजैक्शंस आईडी था, जो भी ट्रांजैक्शंस डिटेल थी, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ई चालान से भर रहे हैं तो वहाँ पे जो चालान नंबर जनरेट हुआ है उसको आपको डालना होगा और सबमिट करना होगा। ये प्रोसेस करने के बाद ही आपका दिखाएगा कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका पेमेंट हो जाएगा तब आपको वहाँ पे फॉर्म अपना आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फाइनल आपको डबल एंट्री जो वेरिफिकेशन है ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पेमेंट कर देते हैं लेकिन उनका पैसा जो है अपडेट नहीं होता है और उनका फॉर्म जनरेट नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि इस फॉर्म को भरने का इसका आवेदन शुल्क कितना है। तो आप चाहे जिस कैटेगरी के हो, जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, आपको जो ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क देना है वो 25 रुपये, 25 रुपीज़ जो है आपको पेमेंट करना है। तो फॉर्म भरने का सभी को 25 रुपीज़ देना है, लेकिन जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, इसका मेरिट बन जाएगा फॉर्म भरने के बाद, तो आपको जो मुख्य परीक्षा होनी है उसकी फ़ीस जो है आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 25 रुपये तो सभी को देना है। ठीक है, चाहे जो नंबर आप आए हो, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको 25 रुपीज़ पे करना है, और ये शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। शॉर्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको फिर परीक्षा देने के लिए फिर से पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा सभी को देना है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको पैसा फिर से पेमेंट करना, और उस समय जब आप पेमेंट करेंगे तभी आपका प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड होगा। ठीक है, तो प्रवेश पत्र जब डाउनलोड होगा, या जो भी आपने आवेदन किया है, आवेदन पत्र है, ये सभी आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रखिएगा। मान लीजिए कभी कोई भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप अपना काम वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के बच्चे के में पेट का फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है, जैसे मदर के नेम में, फादर के नेम में या जन्मतिथि में, तो आप अपने आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकते हैं। तो संशोधन कहाँ से करना है वो भी आपको उसी सेगमेंट में करना है। एप्लीकेंट सेगमेंट में जाकर अपना OTP मोबाइल नंबर डालकर, आपको अपना OTP डालकर आप वहाँ पे जाकर अपना फॉर्म को सही कर सकते हैं, अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई हो उस समय फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ही आवेदन जो संशोधन है वो करना है, और कोई मोड जो है इन्होंने नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी में पदों की जो संख्या है वो कितनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का। तो आप देख सकते हैं कि जो लेखपाल की भर्ती होती है वो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो विभाग है उसका नाम है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसमें जो वेतनमान आपको दिया जाता है वो लेवल 3 का दिया जाता है। मतलब आपका जो न्यूनतम वेतन होगा वो 21,000 से 700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये का जो ग्रेड पे आप कह सकते हैं, ठीक है, या लेवल 3 आप कह सकते हैं, वो इसमें आपको दे होता है। अब इसमें पदों की बात करें तो टोटल जो पद है वो 7,000
7,994 टोटल पोस्ट निकली है, जिसमें से जनरल के लिए 4,165 पोस्ट निकली है, ठीक है। ओबीसी के लिए 1,446 पोस्ट निकली है, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पोस्ट निकली है, ओबीसी के लिए 1441 पोस्ट निकली है और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पोस्ट निकली है। और टोटल जब हम सम करेंगे तो इसका टोटल सम जो आ रहा है वो 7,994 पोस्ट जो है वो दी गई है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसका बच्चे काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। अब इस 7,994 में जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है उसकी भी संख्या यहाँ पे दी गई है। जैसे अगर पूर्व सैनिक है तो 391 पोस्ट है, ठीक है। कोई महिला जो संवर्ग है तो उनको लिए 1592 पोस्ट है, कोई खिलाड़ी अगर है, ठीक है, तो उसमें 152 पोस्ट है। तो इस तरीके क्षैतिज आरक्षण भी आप देख सकते हैं। आप अगर बिलोंग करते हैं तो आप अपना वो आरक्षण वहाँ से ले सकते हैं, ठीक। अब जो भी इसमें आरक्षण का प्रावधान है, तो जो भी सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आरक्षण दे होता है वो आपको इसमें सभी कैटेगरी में दे होगा। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि इसमें लेखपाल की शैक्षिक योग्यता होती कितनी है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि लेखपाल में जो भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। आप माध्यमिक शिक्षा परिषद से उत्तीर्ण कर सकते हैं या किसी बोर्ड से आपके पास इंटर का जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। और अधिमान्य जो अर्हता है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो या आपके पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो आप अधिमान्य अर्हता का लाभ ले सकते हैं। अब हम एज की बात करें तो इसमें जो एज है जो उत्तर प्रदेश में के बच्चों को के लिए है वो है 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी अगर उम्र है, आपकी आयु है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन ग्रुप वाइज है, ठीक है, वो भी इसमें फॉलो अप किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका चयन कैसे होगा। तो मैंने बताया कि पहले जो सिलेबस आता था वो चेंज हो गया है। अब जो आपको परीक्षा देनी है तो इसका रिटन पेपर होगा, ठीक है, जिसमें अवधि होगी जिसकी 2 घंटे की होगी। और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो 100 क्वेश्चंस आएंगे। और नेगेटिव मार्किंग जैसे कि होता है 25% नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। अब सिलेबस पे अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन से अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी संख्या 5 होगी, 5 नंबर का, ठीक। नेक्स्ट भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी साइंस से जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी भी संख्या 5 होगी, 5 नंबर का आएगा। ज्योग्राफी का 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन है। ग्राम समाज में पहले ज़्यादा सिलेबस था, ठीक है, लेकिन अब उसको भी घटा दिया गया है और इसमें भी अब सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। इसी तरीके जो करंट्स है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल का, तो उसके भी 5 क्वेश्चंस हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें जो वेटेज बढ़ाया गया है वो इन्वायरमेंटल साइंस का बढ़ाया गया है जिसमें अब 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। इसी तरीके डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चंस आएंगे और हिंदी के 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो भाग 1 में जो पार्ट 1 है उसमें ये इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आएंगे। जो सेकंड पार्ट है कंप्यूटर से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है, समसामयिक जो नवाचार चल रहा है तो उससे 15 क्वेश्चन जो है ये आएंगे। तो इसका भी वेटेज जो है वो ज़्यादा कर दिया गया है। इससे 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से और साइंस इंफॉर्मेशन से आएगा। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो जानकारी है वो 20 क्वेश्चन आएगी। तो टोटल अगर हम सारे क्वेश्चन को जोड़ दें तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे होगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन जो है वो करने रहेंगे। तो ये वैकेंसी आ गई है। आप इस पीडीएफ में आप सिलेबस भी देख सकते हैं कि किस सिलेबस में क्या क्या इसमें दिया गया है, तो आप इसको पूरा थ्रोली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने भी पेट 2025 क्वालिफाई कर लिया है, आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अभी इस फॉर्म को लास्ट डेट जो है वो 28 जनवरी 2026 जो है वो डिसाइड की गई है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को हमेशा की तरीके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।